11, ये वाला सवाल, दूसरा वाला। तो बहुत आसान सवाल है, बेसिक सवाल है। इसमें कह रहे हैं कि स्टेडी स्टेट है, वन डायमेंशनल है। इन दोनों का मतलब ये है कि जो टेम्परेचर चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो ज़ीरो होगा, और टेम्परेचर चेंज विद रिस्पेक्ट टू सारी डायमेंशन ज़ीरो होगा सिवाय एक डायमेंशन का। एक डायमेंशन कहता है एक्स एक्सेस में चेंज हो रहा है। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो अगर मैं ये वाला एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, इस वाले पॉइंट को नोटिस करोगे ना, यहाँ पे 30 डिग्री टेम्परेचर है, तो 10 मिनट बाद आके देखोगे तब भी 30 डिग्री होगा। इसका मतलब ये है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है। और इसी का मतलब ये है कि ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, सही है। आपका टेम्परेचर सिर्फ इस पे चेंज होगा, टी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स है। यहाँ पर अगर टेम्परेचर 30 है, यहाँ पर आके 10 हो गया, सही है। तो एक्स एक्सेस विद इन एक्स एक्सेस चेंज हो रहा है, लेकिन वाई एक्सेस पे चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पर भी 30 डिग्री है, वॉल क्योंकि यहाँ से हीट आ रही है ना, तो ये पूरी वॉल कांस्टेंट 30 डिग्री के टेम्परेचर पे, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो वाई एक्सिस में पूरा 30 है, ठीक है। अच्छा, नो इंटरनल सवाल में लिखा हुआ है नो इंटरनल हीट जनरेशन। जब नो इंटरनल हीट जनरेशन है तो ज़ाहिर है क्यों इंटरनल ज़ीरो हो गया, कोई इंटरनल हीट नहीं जनरेट हो रही। यहाँ से हीट आ रही है या यहाँ से आ रही है, कंडीशंस देखेंगे हम कहाँ से आ रही है। कोई अंदर फिलामेंट नहीं लगा हुआ जो इसको गर्म कर रहा हो। और जब हीट जनरेशन नो इंटरनल हीट जनरेशन और स्टेडी स्टेट होता है, और आपको सवाल में इक्वेशन नहीं गिवन होती टी एक्स, तो आपको जो फॉर्मूला होता है कंडक्शन का, के का, क्यू इज फ्लक्स इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स। आपका जो डी टी बाई डी एक्स है वो चेंज हो जाएगा डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। और आपका जो एक्स है वो आपका क्या होता है, यहाँ जीरो से लेके लेंथ, टोटल लेंथ 0.25 आपको यहाँ गिवन है, 0.25। तो डेल्टा एक्स क्या होगा, x2 माइनस x1। तो एक्स x1 तो आपका जीरो है, तो डायरेक्ट लेंथ ही हो जाएगी यहाँ पर, तो डेल्टा टी अपॉन लेंथ, सही है। उसके बाद एक चीज़ आपने हमेशा गौर करनी सवाल में, आपने ना जैसे इस सारे इतने सारे केस है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर जो आपकी वॉल है ना, वहाँ पर एक ओरिजिन को डिफाइन कर देना शुरू में ही। ये रहा आपका ओरिजिन, सही है। ये आपका वाई एक्सेस है, ये आपका एक्स एक्सेस है, ये आपका जीरो है, यहाँ पर आपकी लेंथ 0.25 है, ठीक है। तो ये आपका T1 आ गया, ये आपका T2 आ गया। हमेशा याद रखना जब भी ये वाले सवाल सॉल्व करोगे ना इस तरह के, जहाँ पर एक वॉल है और जहाँ पर ओरिजिन और T1 T2 आ रहा है, दो टेम्परेचर, वरना तो टी की इक्वेशन गिवन होगी टी एक्स की इक्वेशन होगी 300x² प्लस 2x+3। उस इक्वेशन को यहाँ रख के डेरिवेट कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, हीट फ्लक्स आ जाता है। यहाँ पर आपको टी की कोई इक्वेशन नहीं गिवन है सवाल में, डायरेक्ट इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर। तो इसको हमेशा ऐसे सॉल्व करना है कि एक ओरिजिन डिफाइन करना है एक वॉल पर। यहाँ पर आप सेंटर में भी डिफाइन करते हैं लोग, यहाँ पर आपने डिफाइन कर दिया, सही है। और हमेशा ये जो है ये T1 होगा, ये आपका T2 होगा, और हमेशा क्या होगा T2 माइनस T1, मतलब जो एंड पे लेंथ है ना, जो आपका एक्स एक्सिस के, जो आपके ग्राफ के एंड पर है T2, वो माइनस T1। अगर ये T2 होता, ये T1 होता, तो आप क्या लिखते T1 माइनस T2, सही है, याद रखना हमेशा। तो इस तरह फिर आप सॉल्व करें, तो ये T2 माइनस T1 हो गया अपॉन टोटल लेंथ। टोटल लेंथ इसलिए लिया ताकि हमें पर यूनिट लेंथ का मिल जाए। अगर आप लेंथ यहाँ पे नहीं लिखोगे तो आपको बस टेम्परेचर चेंज मिल जाएगा, क्या यार यहाँ पर इतना टेम्परेचर चेंज है, लेकिन क्योंकि हमने पर यूनिट लेंथ निकाला, हमारे पास एक स्पेसिफिक लेंथ गिवन है, तो हम यहाँ पर इसको लेंथ से भी डिवाइड करेंगे। ये मैं लॉजिकली बता रहा हूँ, उसका क्या मतलब है। माइनस के यहाँ पर आता है फॉर्मूले में, के की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है, कुछ भी नहीं करना, बस वैल्यू डालनी, आपके पास आंसर आता रहेगा। फ्लक्स का ये फॉर्मूला होता है, फ्लक्स का वैसे फॉर्मूला, इसके फॉर्मूले में ए के डी टी बाई डी एक्स आता है। ए को, एरिया को जब वहाँ डिवाइड करते हैं तो ये फ्लक्स बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास केसेस है, केसेस क्या है, ये 5 अलग अलग सवाल के वैसे, सही है। ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, ये तीसरा सवाल है। तो इसमें आपको बताना ये है कि हीट फ्लक्स बताना है, और यहाँ पे जो बेसिक चीज़ है उसको निकालना है, सही है। बहुत सिंपल है। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, एक मिनट में सवाल निकाल लूँ, सही है। तो यहाँ सवाल में इन लोगों ने ओरिजिनल चेंज नहीं किया, ये इन लोगों ने बेसिक वो बना दिया डायग्राम। ये एक्स है आपका, ये लेंथ है, टेम्परेचर ग्रेडियंट बता दिए, T1 है, ये T2 है। अच्छा, इन लोगों ने T1 यहाँ लिया, T2 यहाँ लिया, एक मिनट मुझे सवाल में देखने दो, सही है। T1 यहाँ पर है, T2 यहाँ पर है, सही लिया हुआ है। T1 यहाँ पर है, T2 यहाँ पर है। ये आपने ले लिया एक जनरल एक्सेस अपना, सही है। यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर टोटल लेंथ एक्स है। तो सबसे पहला वाला देख लो। सबसे पहले इन लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पर ये फार्मूला बना लिया कि भाई मैंने आपको बताया ना, ये फार्मूला होता है, और डी टी बाई डी एक्स इससे रिप्लेस हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन लेंथ से, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, पहली चीज़ क्या दी हुई है, T1 कितना है 50, T2 कितना है -20। आपने ये नहीं देखना बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, मैंने बताया कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ देखोगे जब ये वाले सवाल आएंगे। ग्राफ हमारा ऐसा है, T2 बाद में T1 पहले। अगर आप ग्राफ ऐसे बना दोगे तो अलग हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, डायरेक्शन माइनस होगी, तो उसके बाद आपका सेम आंसर आएगा, याद रख लेना बस मेरा। तो आपने इस तरह ग्राफ ले लो, आपकी मर्जी है। आपने यू ग्राफ ले लिया, T2 बाद में T1 पहले, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है T2 पहले डालना है,
फिर T1 डालना है, वरना हम लिखते हैं कि बड़ा टेम्परेचर में से माइनस करते हैं छोटा नहीं। सही है, तो हम यहाँ -20 पहले आएगा, फिर 50 आ जाएगा, तो -20 और 50। पहले पार्ट की बात हो रही है। सबसे पहले मिसिंग चीज़ निकालोगे, यहाँ पर मिसिंग है dt/dx इस चार्ट के अंदर। तो जब dt/dx निकाल लोगे तो इस dt/dx निकालने के बाद आपको इस फॉर्मूले का सब आ जाएगा और फ्लक्स भी आ जाएगा। तो पहले dt/dx निकाल लिया, dx में आपकी वही लेंथ आएगी टोटल, ये आ गया आपके पास माइनस में आंसर, क्योंकि पहले वो माइनस में आ गया, और उसके बाद यहाँ जब डालोगे आप तो आपके पास आंसर प्लस आ गया। तो प्लस से क्या पता चल रहा है आपको, डायरेक्शन पता चल रही है, तो उसका क्या मतलब है, आपका जो एक्स है वो यूँ जा रहा है। ओके हो गया। अच्छा एक चीज़ आप बोलोगे कि यार ये तो हमारा वन डायमेंशनल है, हमारा जो फ्लो है वो वन डायमेंशनल है, तो ये ऐसे क्यों चेंज हो रहा है। सही है ना, आप बोलोगे यार एक्स डायरेक्शन में तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये वाई में कैसे चेंज हो रहा है। यार ये इन लोगों ने असल में जो डायग्राम्स है ना, वो डायग्राम इन लोगों ने यहाँ पर जो बनाई हुई है, ये टेम्परेचर स्केल बनाया हुआ है और ये एक्स एक्सेस बनाया हुआ है। ये बता रहे हैं अगर ये वाई एक्सेस होता ना, ये एक्स एक्सेस होता और ये लाइन टेम्परेचर होती, तो इससे ये पता चलता है कि आपका टेम्परेचर एक्स एक्सेस में भी कम हो रहा है, वाई एक्सेस में भी कम हो रहा है। समझ रहे हो, ये अगर टेम्परेचर की लाइन बनाऊँ ना मैं, तो इससे पता चल रहा है कि मेरा टेम्परेचर ज़ाहिर है वाई में भी देखो ना कम हो रहा है और एक्स में भी कम हो रहा है। लेकिन ये नहीं है, हमारा जो ये वाई एक्सेस है ये इन लोगों ने एज अ टेम्परेचर लेट किया हुआ है और एक्स एक्सेस को एक्स लेट किया हुआ है। तो इससे पता चल रहा है कि जितना एक्स बढ़ रहा है उतना उतना टेम्परेचर कम हो रहा है, जितना एक्स बढ़ रहा है उतना टेम्परेचर कम हो रहा है। ये पॉइंट को थोड़ा वापस देखना, आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर आप लोगों की कन्फ्यूजन हो तो, अगर नहीं है तो इसको ज़रूरत नहीं है पॉइंट समझने की। मुझे असल में हो रही थी कि यार ये यूँ होना चाहिए ना, ये क्यों कम हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका एज अ वाई एक्सेस इन लोगों ने टेम्परेचर शो किया हुआ है, एज एन एक्स एक्सेस इन लोगों ने एक्स शो किया हुआ है। तो हमें इससे ये पता चलता है कि विद जितना एक्स बढ़ता जाएगा उतना टेम्परेचर आपका कम होता जाएगा। तो ये रिलेशन जो है वो टेम्परेचर और एक्स एक्सेस का बना हुआ है, इसमें वाई एक्सेस है ही नहीं। सही है, अगर आप सोच रहे हो कि वाई एक्सेस में कम क्यों हो रहा है, सवाल में तो वन डायमेंशनल फ्लो दी हीट ट्रांसफ़र के बिना। इसी तरह आ जाओ अगले वाले में। ये रहा, यहाँ पर आपको एक टेम्परेचर दूसरा टेम्परेचर दिए, आंखें बंद करके T2 - T1 लगा दो, -10 -30। ओके, आ गया आंसर, फ्लो माइनस में आंसर आ रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में ले जाओ। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर आपको ये पता है, ये पता है, T2 नहीं पता, फार्मूला यूज़ करो, वैल्यू डालो, सेम आंसर। फार्मूला यूज़ किया सी का, ये देखो dt/dx पता था आपको, के की वैल्यू पता थी, दोनों डाली, फ्लक्स आ गया, पहले फ्लक्स का फार्मूला यूज़ किया, T2 की वैल्यू आ गई। सेम सेम यार, यही इनको आगे पीछे किया हुआ है। देखो dt/dx इसकी वैल्यू पता है 160, लेंथ पता है 0.25, और T1 पता है ना, यहाँ पर क्या पता है हमें, T1 70 पता है, +70, यहाँ से T2 आ जाएगा। T2 आएगा तो उस पर वैल्यू डालोगे, dt/dx पे आ जाएगी। इजी सीन है यार, ये सारा इसी तरह सॉल्व हो जाएगा। बेसिक जो एंड पे जो फ्लक्स की डायरेक्शन आएगी ना, वहाँ पर आप इसकी डायरेक्शन बना दो। देखो फ्लक्स आपका नेगेटिव आ रहा है, फ्लक्स आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको यहाँ लेगा क्योंकि आपने एक्सेस अपना यू बनाया हुआ है। ये देखो इन लोगों ने एक्स यहाँ पर डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो आसान सवाल है यार, बहुत आसान है, बेसिक इन लोगों ने मैथ सॉल्व की हुई है, बहुत आसान सवाल है, ख़त्म हो गया बस।